प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह प्रभु से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। ये यीशु का विश्वास देख रहे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम एक छोटी सी गीत गा के प्रार्थना करके हम प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। सांसों में बस जा मेरी सोचों पे छा जा, सांसों में बस जा मेरी सोचों पे छा जा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा, मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा, जपती रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, जपती रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, तेरी उल्फत का सदा दम भरता जाऊं, चूमूं तेरे पाँवों तेरे गीत गाऊं, देखूं तेरा चेहरा ये है मेरी आशा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, रात हो या दिन हो तेरा शुक्र मनाऊं, हालेलुया हालेलुया कहती जाऊं, किया तूने प्यार मुझको बेतहाशा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, तू है मेरी रोशनी तू जिंदगी मेरी, मेरे पाक मसीहा तू है बंदगी मेरी, तू मेरा मजबूत किला मेरी पनाहगाह, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, सांसों में बस जा मेरी सोचों पे छा जा, मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, जपती रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओके राजा, हालेलुया हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परम पिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, आपका वचन ध्यान करने के लिए, हमें समय देने के लिए, आपका अनुग्रह देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय जो भी इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, उन्हें, उनके परिवार वालों को आप संपूर्ण तरीके से आशीष देके आपके पवित्र लहू से धोकर आपके वचनों से भरिए, आपके अग्नि अभिषेक से भरिए, आपके मुख कांति उन पे चमकाइए प्रभु, आपके सत्य वचनों से उन्हें बलवंत कीजिए और आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चला के आपके राज्य के लिए उपयोग कीजिए और आपके आने वाली घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से हम सबको तैयार करके आप ही महिमा घनता आराधना युगानुयुग पाइए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कई दिन तक आ नहीं सके क्योंकि थोड़े कामों से बिजी थे, पर अब हम प्रकाशित वाक्य ध्यान कर रहे हैं। हमने 11 वचनों का अध्याय का ध्यान कर चुके हैं। अभी अध्याय 12 को ध्यान करेंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 वचन 1 से।
फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। देखिए, प्रकाशित वाक्य थोड़ा समझने को हमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य को ये आखिरी अध्याय है बाइबल का, तो इसमें हमें शुरू से जो आदिकांड है, जेनेसिस है, दानियल का प्रवचन है, आइजाया का प्रवचन है, फिर यीशु मसीह के बारे में जो भी प्रवचन है उसके बारे में सब मिलके इसमें एक तरह से आता है। तो हम इसमें देखते हैं कि स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई देता है। पहला चिन्ह है ये। इसमें एक स्त्री दिखाई देती है जिसे सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिरों पर 12 तारों का मुकुट था। तो इसे हमें थोड़े कलीसियानो, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च वाले हैं, वो लोग उसे कहते हैं कि ये मदर मेरी है, और कई लोग कहते हैं ये एक तरह से कलीसिया है, हो सकता है। इसमें ये चैप्टर में इस स्त्री के बारे में कई लोग का कई अभिप्राय है। बहुत से बड़े बड़े लोग भी इसे कई कई तरह के से सोचते हैं, पर हमें बाइबल के अनुसार, हमें बाइबल क्या कहता है स्त्री के बारे में, इसके अनुसार हमें कभी भी ध्यान करना चाहिए। हमें लोगों की ओर नहीं, बल्कि हमें बाइबल के हिसाब से, जो भी मैं या और कोई भी बाइबल के हिसाब से बोल रहे हैं या नहीं, उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमें कोई दर्शन दिखाई देता है, कोई भी हमें प्रवचन वाक्य भी देता है, या प्रार्थना करते हैं, या कोई भी यीशु प्रभु के बारे में बोलते हैं, हमें कुछ काम आता है, कुछ दर्शन दिखाई देता है, तो हमें बाइबल के हिसाब से है या नहीं बहुत तरीके से जांचना चाहिए। हर आत्मा को फरको, ये बाइबल कह रहा है, क्योंकि अंतिम दिनों में चमकता हुआ स्वर्गदूत भी आ सकता है। किस तरह से? शैतान की तरफ से वो आ सकता है, क्योंकि एक समय में शैतान वो बनाने से पहले, शैतान का जो सोच बनने से पहले, वो बड़ा स्वर्गदूत जो प्रभु के पास था, वो 4 प्राणियों जो प्रभु के सिंहासन के पास थे, वो भी एक बड़ा सा स्वर्गदूत था जो प्रभु के सिंहासन के पास रहता था। उसे हटाने के बाद उसे, उसके सोच में जो गर्व आया था, उसके अनुसार उसे इस जमीन पे, इस धरती पर फेंका गया है। तो वो हमें कभी भी प्रकट होके देवदूत के जैसा आ सकता है, स्वर्गदूत की तरह भी प्रकट हो सकता है। इसे हमें ध्यान करना चाहिए। इसलिए हमें वचनों को सही तरीके से पढ़ना चाहिए और हमें वचनों के अनुसार ही हमारा जीवन को बिताना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर जब वो आए थे, उसे भी शैतान ने वचनों से ही बातें की थी। इसलिए यीशु प्रभु ने भी उसे वचनों के द्वारा ही बातें किए हैं। इसलिए हम यीशु मसीह की तरह चलना चाहिए, ये आपसे विनती करते हैं। तो ये स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, और वो स्त्री कौन है? और सूर्य, एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था,
और उसके सिर पर 12 तारे का मुकुट था। तो ये कौन है, ये बड़ा प्रश्न हमें दिखाई देता है यहाँ पे। तो हमें बाइबल के हिसाब से ये इज़राइल इज़राइल को सूचित करता है। कई के बाइबल कहता है, मैंने भी इसे बहुत ध्यान किया कि ये स्त्री है कौन। तो मैंने भी बहुत जनों से सुना, फिर बाइबल से जो पास्टर साहब ने बताया मैं उसी को आपको बता रहा हूँ। बाइबल में हम जब देखेंगे, पहला जो चैप्टर है उसे कहते हैं उत्पत्ति, इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे याकूब का एक पुत्र यूसुफ था जो दर्शन दिखाई देता था, और याकूब जब स्वर्गदूत से लड़ा आशीर्वाद के लिए, आशीष के लिए, तब उसका नाम इज़राइल पड़ा। तब उनका बेटा यूसुफ को ये दर्शन दिखाई देता है। ये दर्शन नहीं बल्कि उसे एक और दर्शन दिखाई देता है जहाँ सूर्य और तारे उसे नमस्कार करते हैं। तो ये दर्शन उसके पिता याकूब को बताता है। तो हमें इस तरह से और कई तरह के से अगर बाइबल पढ़ेंगे तो इज़राइल के जो लोग हैं, आप और हम, जो प्रभु यीशु मसीह को हम पहचान के चल रहे हैं, इज़राइल एक ऐसा देश है जहाँ पे जब मूसा का जन्म हुआ, मूसा का भी नहीं, पहले स्त्री हव्वा के जो दो पुत्र थे, कैन और एबुल को मार दिया गया। कैन अपने भाई को ऐसे ही नहीं मारा, उसे उकसाया गया था। उसके दिमाग में ये जो मारने की शक्ति है या सोच है, शैतान की ओर से होती है। एक आदमी का खून क्यों करता है? जब वो शैतान हो जाता है वही ये काम करता है। तो हम देखते हैं कि मूसा का भी जब जन्म हुआ था, जब कई नन्हे बालकों का हत्या कर दी गई थी। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, कई नन्हे बच्चों का हत्या करा दिया गया था। तो ये स्त्री एक इज़राइल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। जब इज़राइल के लोग गर्भवती होते हैं तो ऐसा ये सूचन देता है कि स्त्री इज़राइल की तरफ है, और ये स्त्री कलीसिया की तरफ भी सूचित करता है हमें। पर कलीसिया गर्भवती नहीं हुई थी। कलीसिया एक निष्कलंक रूप में प्रभु के लिए तैयार किया जा रहा है। हम और आप एक दुल्हन की तरह, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन की तरह, और यीशु मसीह दूल्हे की तरह आने वाला है। इसलिए कलीसिया निष्कलंक रह के, पवित्र रह के, एक दुल्हन की तरह सज धज के, मतलब आत्मीय जीवन में इन वचनों को पकड़ के चलने की सूचना दिखाई देती है। हम आगे पढ़ेंगे, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। ये दूसरा चिन्ह दिखाई दे रहा है यूहन्ना को। और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। यही है जो अंधियारे की शक्ति को चला रहा है। ये अजगर, एक बड़ा लाल अजगर किधर दिखाई दिया? एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर थे और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया।
वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी तो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। देखिए, जब इज़राइल के लोग, सच्चे खुदा के लोग जब यीशु मसीह में आते हैं तब उन्हें बहुत से कष्ट होते हैं, क्योंकि उनको अधिकार दिया जाएगा कि शैतान को कुचला जाए। तो ये शैतान नहीं चाहता कि वो उसे कुचले, उसीलिए बच्चा जन्ने से पहले ही, यीशु मसीह में आने से पहले ही वो उनके माँ को या पिता को ख़त्म करना चाहता है। और यीशु मसीह के वचनों को जानने के बाद भी वो उनका पीछा करने को नहीं छोड़ता। ये हम आगे पढ़ेंगे किस तरह वो आगे काम करता है। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। देखिए, ये जो शैतान है, अजगर, शैतान जिसे कहते हैं, उसे जब ईश्वर ने बनाया, उसे अच्छा दूत बनाया था, पर उसके सोच के कारण वह शैतान बन गया। तो उससे लड़ने के लिए मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए निकले। देखिए, मिखाइल ऐसा स्वर्गदूत है जैसे सब जिसे आक्रमण करते हैं उसका एक कमांडर होता है। माइकल एक आर्कएंजल भी कहा जाता है, इंग्लिश में उसे माइकल कहते हैं, जो इन दुष्टों से लड़ता है। आगे हम देखेंगे, और अजगर और उसके दूत उससे लड़ने लगे। अजगर भी लड़ने लगा उससे, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का बरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। देखिए, स्वर्ग में लड़ाई हुई, तो मिकाएल और उसके दूत ने अजगर से लड़ी, जो शैतान है, इब्लिस भी कहलाता है। और सारे ये लड़ने से उसे धरती पर फेंका गया और ये संसार में सारे लोगों को भरमाता है। ये किस तरह भरमाता है हम इस संसार में हम देख सकते हैं। सच्चे परमेश्वर के वचन जब बोलते हैं वो उसे कबूल नहीं होता, तो वो लोगों को कष्ट नष्ट देने के लिए आता है। मगर हमारे लिए मिखाएल ईश्वर से भेजा गया जो बड़ा दूत है, वो हमारे लिए लड़ता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शैतान को इतनी ताकत दी गई तो हम क्या कर सकते हैं। हमें उसे कुचलने की शक्ति यीशु के लहू में, यीशु के वचनों में और यीशु के नाम में दिया गया है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। देखिए, परमेश्वर के सामने ये हमारे लिए दोष लगाता है। क्या दोष लगाता है? आज हम कुछ पाप करते हैं या चोरी करते हैं
या किसी की निंदा करते हैं या किसी की बुरे बात करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, तो शैतान जो इब्लिस और पुराना सांप अजगर जो है, स्वर्ग में जाके हमारे बारे में कहता है, वो गवाही देता है कि आज आपके बच्चों ने ये किया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र ठहरो। इसलिए बुरे काम को छोड़कर पवित्र काम को हमें पकड़ना चाहिए। तब शैतान हमें हमारे सताने वालों से हमें छोड़ के भाग जाएगा वो। तो हम आगे पढ़ते हैं, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण है स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। देखिए, मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। ये मेमना यीशु मसीह है, हमारे लिए वो लहू बहाया है। वही लहू से हमें सुरक्षित रहने की शक्ति यीशु मसीह ने दिया है। हम इस दुनिया में किसी के लहू से या कितने भी पैसों से, कितने भी जायदाद या धन से हमारे पाप को धोया नहीं जा सकता। केवल यीशु मसीह के लहू से ही हमारे पापों को धोया जा सकता है। जयवंत जीवन जीने के लिए यीशु का लहू चाहिए ही चाहिए, ये वचन कहता है। और जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं, अपने प्राणों को भी मृत्यु तक भी सह लेते हैं। हमें कष्ट आएंगे, नष्ट आएंगे, पर मृत्यु तक भी हमें यीशु को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाइबल में एक वचन कहते हैं, प्रभु शरीर को मारने वालों से ना डरो, पर जो आत्मा को और शरीर को मार सकता है, खत्म कर सकता है, उससे हमें डरना चाहिए। और हम आगे देखेंगे कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान का अंत क्या है उसे मालूम है, इसीलिए वो पागल होकर इधर उधर भटक कर जो भी सच्चे भक्त है, सच्ची सेवा करते हैं, सच्चे वचनों को बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र रहते हैं, उन्हें सताने के लिए वो आएगा ही आएगा। पर हमें शक्ति दी गई है कि हमें उसे वचनों से भगाने की और यीशु के लहू से उसे कुचलने की शक्ति हमें दी गई है। हम आगे पढ़ेंगे, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री को सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। देखिए, तो फिर अजगर
स्त्री के सामने आया और पानी अपने मुंह से उंडेला, तो धरती ने सहायता की कि वो पानी को पी ले और उस स्त्री को बचाए। आज इज़राइल में हम देखते हैं कि कई लोग प्रभु को मानने वाले तितर बितर हो गए हैं। कई राजा महाराजा उस देश को कुचलने को लिए आए थे। इस धरती पर वो एक ही देश है जिसे जलाया गया, तोड़ा गया, कई तरह से नष्ट किया गया, क्योंकि वह देश सब लोगों को चाहिए। जूश को चाहिए, इस्लामिस्ट को चाहिए और क्रिश्चियंस को भी चाहिए। उसीलिए प्रभु ने कहा था कि जब वो इस दुनिया में थे, एक पत्थर भी एक पत्थर पर नहीं रहेगा, ये सब तोड़ दिया जाएगा, पर मैं तीसरे दिन उसको खड़ा करूँगा। प्रभु कह रहे थे कि हमारा जो शरीर है उस मंदिर के बारे में कह रहे थे। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा खुदा किसी घर में या महलों में नहीं रहता, या मंदिरों में नहीं रहता, या मूर्तों में नहीं रहता, इंसानों के बनाए हुए किसी चांदी सोने में या मट्टी या लकड़ी में नहीं रहता। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए थे, उन्होंने हमारे लिए मृत्यु का जो देखा है, मृत्यु देखकर तीसरे दिन उठे थे। उन्होंने पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया है। मैं पिता के पास जाना अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। पवित्र आत्मा भेजने के बाद पवित्र आत्मा आप लोगों को सिखाएगा सत्य मार्ग के बारे में। ये हमें समझना चाहिए और हमें देखना है कि ये स्त्री के पीछे क्यों पड़ा है शैतान। हम उत्पत्ति से लेके पहला चैप्टर जो बाइबल है, पहला अध्याय जो है, जब हम पढ़ेंगे तो हमें सब बातें समझ में आएंगी। ये हमें एक प्रश्न रहेगा। मैं भी जब नए में बाइबल पढ़ता था तो मुझे भी प्रश्न रहता था कि शैतान को क्यों ईश्वर ने खत्म नहीं किया। ये प्रश्न आप में भी आया होगा। बाइबल पढ़ते हैं हम तो प्रश्न आना जरूरी है। प्रश्न नहीं है तो उत्तर भी नहीं आएगा। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें प्रश्न आता है कि ये चीज़ यूं क्यों है, वैसा क्यों नहीं है। हमारा सोच अलग है और ईश्वर का सोच अलग है। हम केवल मनुष्य है जो 80 साल या 100 साल जिएंगे, पर परमेश्वर इस दुनिया को, सृष्टि को बनाया है, उसका अलग प्लान है। हम उत्पत्ति में जब देखेंगे बाइबल का पहला अध्याय, वहाँ से जब शुरू हुआ तब पहला आदमी आदम और पहली औरत हव्वा, जिसने खुदा के वचनों को, बातों को ना सुनकर उस सांप के बातें सुनकर वो फल को खाया था, तब परमेश्वर को गुस्सा आकर कहा था हव्वा से कि सांप को तुम्हारा बच्चा कुचलेगा और वो डसेगा, पर वो पाँव को, एड़ी को डसेगा, पर तुम्हारा पुत्र उसे कुचलेगा। तो ये लड़ाई अब की नहीं है, पहले से ही ये लड़ाई जारी है। ये हमें ग्रहण करना चाहिए। हम सोचते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देख लेगा। हाँ, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, देख लेगा। वो शक्ति हमें दी गई है कि शैतान को कुचल सके, उस अजगर को हमारे पैरों के नीचे कुचल सके, क्योंकि शायद खुदा के सृष्टि को खुदा नहीं लड़ेगा। वो पृथ्वी अपने बच्चों को दिया है, इंसान के बच्चों को पृथ्वी दी गई है कि वो इस धरती पर राज्य करे। पहला मनुष्य जो पाप आया था उसे खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया है इस धरती पर।
पहले मनुष्य से पाप आया है, तो पहला मनुष्य जो यीशु मसीह नए युग में कहलाता है, नए वचन में कहलाता है, उसी से अनुग्रह भी आया है। एक स्त्री से पाप उत्पन्न हुआ था, तो एक स्त्री से यीशु मसीह उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए हमें यीशु मसीह को फॉलो करना जरूरी है। इस दुनिया में कई लोग हैं जो शैतान से लड़ना नहीं जानते। हमारा काम इंसानों से लड़ना नहीं है। हमारा अधिकार जो है, जो लड़ाई है, अंधियारे शक्तियों से हमें प्रभु ने हमें दिया है। हम अगर सच्चे खुदा के वारिस है, तो हमें इस लड़ाई में वारिस बनकर जीना चाहिए। क्योंकि जब हमारा बल नहीं, हमारी ज्ञान नहीं, केवल पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में चलना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें जय जीवन जीवित रखेगा। और एक वचन में बाइबल कहता है, जंग तुम्हारा नहीं मेरा है। प्रभु कहते हैं, जंग तुम्हारा नहीं मेरा है। केवल हम लोग एक वेपन है, इंस्ट्रूमेंट है, एक बर्तन के समान है। प्रभु के हाथ में हम एक बर्तन है और प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हर मनुष्य जो इस धरती पर पैदा हुआ है, उसे एक प्लान के हिसाब से प्रभु ने इस दुनिया में लाया है। अच्छे प्लान के हिसाब से प्रभु ने हमें बनाया है। इसलिए हमें यीशु मसीह के वचनों को चलना ज़रूरी है। एक गाने का एक लाइन मुझे अभी याद आया है, उसे कहकर हम इस प्रोग्राम को फिनिश करेंगे। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम प्रकाशित वाक्य 12 का ध्यान किए हैं। मैं समझता हूँ आपको थोड़ी बातें तो समझ में आई होंगी कि हमें इस दुनिया में किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना, और पवित्र लहू को किस तरह हमारे ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है, और प्रभु का वचन किस तरह हमें इस्तेमाल करना है। हम हमारे ज़बान से, हमारे दिल से कबूल करेंगे कि यीशु ने मेरे लिए मरा था और तीसरे दिन जी उठा, और उसका पवित्र लहू मेरे सारे पापों को शुद्ध करता है, तो आपके हृदय में प्रभु का आत्मा आने के लिए तैयार है। प्रभु कहते हैं, मैं आपका हृदय खटखटा रहा हूँ। अगर आप हृदय खोलेंगे तो मैं आपके हृदय में आके आपके साथ भोजन करूँगा। देखिए, सारे सृष्टि को बनाने वाला प्रभु, सारे मनुष्यों को बनाने वाला प्रभु
हमारे हृदय में आना चाहते हैं, अगर हम हमारा हृदय उनको देंगे तो। प्रभु किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। हम परमेश्वर को बुलाएंगे, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे तो पवित्र आत्मा आएगा। हम अगर दिल में शैतान को बुलाएंगे, अपवित्र आत्माओं को बुलाएंगे तो अपवित्र आत्मा आएंगी। आज निर्णय आपको लेना है कि मैं पवित्र आत्मा को बुलाऊंगा या नहीं। जब तक आप घर में आप किसी को बुलाते नहीं, वो नहीं आ सकते। अगर आने की कोशिश करेंगे तो हम जबरदस्ती हटा देंगे उन्हें, क्योंकि ये हमारा घर है। वैसे ही ये शरीर प्रभु का घर है, ये हमें ग्रहण करना चाहिए। जब तक हम प्रभु को नहीं बुलाएंगे, वो हमारे हृदय में नहीं आएंगे। हम इंसान की तरह इस दुनिया में जी रहे हैं। पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ही यीशु को भेजा गया। इस दुनिया में खुदा ने, परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि उसने वो लौते बेटे को इस धरती पर भेजा और हमारे लिए वो मारा गया, लहू बहाया गया उसका। वही लहू से हमें दिल से और हमारे ज़बान से स्वीकार करने की देरी है बस। हम अगर आज अभी इसी वक्त हम यीशु को बुलाएंगे तो हमारे हृदय में आने के लिए तैयार है। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और निर्णय आपको लेना है। हे हमारे पवित्र परमेश्वर, हे हमारे जिंदा खुदा पवित्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए और आपके वचनों को ध्यान करने के लिए हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपके बच्चे जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, उनके दिल को निर्मल कीजिए प्रभु। अगर वो कुछ पाप किए हैं तो उन्हें क्षमा कीजिए। उन्हें क्षमा करने की और कबूल करने की उनको हृदय दीजिए प्रभु। क्या मेरा परमेश्वर मुझे शुद्ध करेगा? क्या मेरा परमेश्वर मुझसे बातें करेगा? क्या मेरा परमेश्वर मेरे साथ चलेगा? तो हाँ, यीशु मसीह आपके साथ चलने के लिए तैयार है। प्रभु, इनको आपके लहू से शुद्ध कीजिए, आपके वचनों से उन्हें भरिए प्रभु। जो लहू आपने कलवरी पहाड़ पर 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए बहाया था, वही पवित्र लहू से आपके बच्चों को शुद्ध कीजिए। आपके पवित्र आत्मा से भरिए, आपके राज्य के लिए सही वारिस बनाइए और उस अजगर अबलीस शैतान को कुचलने की शक्ति आपके बच्चों को दीजिए प्रभु, कि वो इस दुनिया में जय जीवन बिता सके और आपके साक्षी बन सके और मृत्यु से भी लड़ने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु। अगर मृत्यु भी आ जाए तो भी यीशु को नाम को ना छोड़ने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु। आप में दृढ़ विश्वास उनमें पैदा कीजिए प्रभु, कि वो पवित्र जीवन जी सके, सच्चाई का जीवन जी सके और आपके नाम को महिमा, घनता, आराधना युगानुग ला सके प्रभु। हाँ प्रभु, आप हम सबको आशीष दे के आपके राज्य के लिए सही वारिस बनाइए प्रभु और आपके आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, इस वचनों को, प्रकाशित वाक्य के वचनों को समझने की शक्ति और ज्ञान हमें दीजिए और हमें निरंतर पवित्र आत्मा से हमें चलाइए प्रभु। हम हमारे परिवार वालों को, हमारे बंधु मित्रों को, अगर हमें शत्रु भी है तो हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके लहू से उन्हें धोइए, आपके वचनों से उन्हें भरिए, आपके पवित्र आत्मा से उन्हें चलाइए प्रभु और आप ही महिमा, घनता, आराधना युगानुग पाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आपको अनुग्रह और शांति सदा मिलती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।